बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 27 हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है मैन्स एनवायरनमेंट। इंसान और उसकी एनवायरनमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का, जिसमें बताया गया कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आए हैं। हमारी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एक नेचुरल रिसोर्सेज की कहने जगह है जहाँ पे वो सारी रिसोर्सेज पाई जाती हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज पर हमारा क्या इफेक्ट है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कम होना या खत्म होना, और उसका रीजन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हमारे काम है, उनकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट पर कुछ इफेक्ट्स जो है वो दिखा रहे हैं। तो अगर हम बात करें अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें फिजिकल रिसोर्सेज भी आ जाती हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, केमिकल एलिमेंट्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स हैं। उसके अलावा दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज भी आ जाती हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो सारी की सारी स्पीशीज भी हमारी अर्थ की नेचुरल एनवायरनमेंट में या रिसोर्सेज में आ जाती हैं। मैन की एक्टिविटी की बात करें तो हमारी एक्टिविटीज जैसे कि ओवर हंटिंग है, क्या है हमारी एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर हंटिंग की, यानी जरूरत से ज्यादा शिकार करना, या फिर ओवर फिशिंग भी जिसमें आ जाएगा। ओवर हंटिंग या ओवर फिशिंग की वजह से बहुत सी स्पीशीज हैं एनिमल्स की जो खत्म हो चुकी हैं, यानी हमारे बहुत ज्यादा शिकार करने की वजह से या फिशिंग की वजह से बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं। बहुत सी कंट्रीज में, यानी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सी फूड का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा देखा जाता है। तो सी फूड का ज्यादा इस्तेमाल यानी ओवर फिशिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। इसकी वजह से कोस्टल वाटर यानी जो समुद्र हैं, उनके जो किनारे हैं, वहां से एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है या फिशेज जो है वो कम हो चुकी है। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम बहुत से जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, उन्हें कॉन्टिन्यूसली कट करते जा रहे हैं लकड़ी हासिल करने के लिए। वो लकड़ी हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हासिल कर रहे हैं या फिर फ्यूल के लिए हासिल कर रहे हैं, जलाने के लिए। ये दो कंडीशंस भी हैं। उसके अलावा जंगलात को इसीलिए भी काटा जा रहा है ताकि हम अपनी रहने की जगह जो है वो तैयार कर सकें, यानी जमीन को साफ करने के लिए, अपने घरों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग जंगलात जो हैं उन्हें काटते जा रहे हैं। उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन से ना सिर्फ हम प्लांट्स जो हैं वे खत्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जिनके रहने की जगह भी खत्म होती जा रही है। जिनके हैबिटेट हैं वो बर्ड्स, वो एनिमल्स जो कि जंगलात में रहते हैं, जब जंगलात को या दरख्तों को काट दिया जाएगा तो उनके रहने की जगह भी वहां से खत्म की जा रही है। अगर अर्थ की बात करें तो टोटल ड्राई लैंड सिर्फ 30% अर्थ का हिस्सा देखा जाता है, जो कि ड्राई लैंड है। बाकी 70% जो है वो वाटर जो है वो अर्थ पर देखा जाता है। उस 30% ड्राई लैंड में भी मैन जो है, ह्यूमन जो है, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है और उसकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा
रही है। दूसरी स्पीशीज भी देखी जाती हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के मुकाबले में, एनिमल्स या फिर प्लांट्स के मुकाबले में इस ड्राई लैंड पर ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा फूड की भी जरूरत है, उतनी ही ज्यादा होम्स की, रहने की जगह की भी जरूरत है, और बाकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ना सिर्फ इंसानों ने फॉर्म्स में इंक्रीज किया है, फॉर्म्स यानी खेत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, रहने की जगह घर जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा रिक्रिएशन एरियाज यानी पार्क्स या फिर दूसरे घूमने फिरने की जगह तैयार की जा रही हैं और रोड्स बनती जा रही हैं। और जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ही ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। अब हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिख लेते हैं, ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होने से भी हम अपनी एनवायरनमेंट पर एक इफेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन के साथ साथ ओवर यूज ऑफ वाटर की कंडीशन भी देखी जा रही है। यानी जितनी ज्यादा आबादी होगी उतना ही ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी देखा जाता है। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, जब इसका कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल होगा उतनी ज्यादा इसकी रिसाइकलिंग नहीं देखी जाती। जितना ज्यादा वाटर का इस्तेमाल देखा जाएगा तो उसे एक कंडीशन आ जाएगी कि पानी जो है वो जमीन पर अर्थ पर कम होता जाएगा। वाटर की रिसाइकलिंग के लिए इवेपोरेशन होगी, क्लाउड्स बनेंगे, रेन होगी, तब जाके पानी वापस जमीन पर आएगा। लेकिन अगर रेनफॉल, बारिशें इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती, जितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल देखा जाता है तो उससे वाटर जो है एक रिसोर्स जो है इसमें कमी आती जाएगी। घरों से निकलने वाला पानी जो है उसे प्रॉपर्ली साफ नहीं किया जाता। सीवेज सिस्टम भी हमारे मुल्क में या फिर इस दुनिया में जो है वो प्रॉपर्ली नहीं देखा जा रहा। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज को इफेक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जैसे कि कोल, ऑयल है या फिर गैस है, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ही क्वांटिटी में पाई जाती हैं, उनकी रिसाइकलिंग भी नहीं देखी जाती। अब ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं। फॉसिल फ्यूल्स सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे जाने जाते हैं। खास तौर पे ये रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं, उसे केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक और मैन मेड फाइबर्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, सिंथेटिक फ्लेवर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें बर्निंग के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसके अलावा वो से दूसरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन रिसोर्सेज को अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि हमारी एनवायरनमेंट से ये रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होती जाएंगी। ना सिर्फ ये रिसोर्सेज खत्म होंगी बल्कि उसके साथ साथ इनकी बर्निंग से, इनके ज्यादा इस्तेमाल से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी इंक्रीज करता जाएगा। अब अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट की, यानी हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं।
यहाँ पर हम पास्ट और प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे, यानी पहले कौन कौन सी कंडीशंस देखी जाती थी और अब कौन कौन सी कंडीशंस देखी जाती हैं। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, वो सिंपल लाइफ गुजार रहे थे, एक सादा जिंदगी जो है वो गुजार रहे थे, जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं थी, ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गए, ऐसी चीजें बनाते गए जिनमें एनर्जी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप पुराने घरों की बात करें तो सिंपल घर देखे जाते थे, लेकिन उसके मुकाबले में प्रेजेंट इस वक्त मौजूदा जो घर हैं उनमें ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस जो हैं वो देखी जाती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं या टेलीविजन्स हैं। ये वो अप्लायंसेस हैं जो कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा कुकिंग के लिए गैस भी इस्तेमाल की जाती है घरों में, जबकि पुरानी अगर पास्ट की बात करें तो पहले इतनी ज़्यादा अप्लायंसेस या डिवाइसेस घरों में इस्तेमाल नहीं होती थी, जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल भी कम देखा जाता था। अभी मौजूदा बहुत से लोग जो हैं वो ऑफिसेज में काम करते हैं, ऑफिसेज में एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा देखा जाता है, लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस जो हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा ऑफिसेज में बहुत से इक्विपमेंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलेक्स हैं या फिर फैक्स मशीन्स हैं। अब ये सारी डिवाइसेस भी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। इन सबको भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की ज़रूरत है। पहले क्योंकि लाइफ सिंपल थी, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी सिंपल देखा जाता था कि किस तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो गई, तब्दीली आई है एनवायरनमेंट में, हमारे रहन सहन में, उस लिहाज से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी चेंजेस आए हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो जराए हैं, तरीके हैं, उनमें भी चेंजेस देखे गए हैं। अब ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की जाती है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, खासतौर पे एनर्जी जब इस्तेमाल की जाती है। कार्स हैं, टैक्सीज हैं, पेट्रोल पर चलती हैं। हैवी व्हीकल्स की बात करें, बड़ी गाड़ियों की बात करें, जैसे कि बसेस हैं, लॉरीज हैं, शिप्स हैं या ट्रेन्स हैं, डीजल पर चलती हैं। जबकि एयरप्लेन की बात करें तो वो भी कैरोसिन पर जो है वो चलते हैं। ये सभी फ्यूल्स हैं जिनकी बर्निंग के थ्रू जो है वो एनर्जी हासिल करके ये ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म जो है वो देखे जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज लगा चुके हैं, उन इंडस्ट्रीज को चलने में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की भी ज़रूरत देखी जाती है। यानी हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी अपनी एडवांसमेंट की वजह से हम इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज जो एक ख़ास अमाउंट में पाई जाती हैं, उन रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मैन अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेज जो हैं उन्हें डिग्रेड, ख़त्म कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, कम कर रहा है। अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से हमने अपनी लाइफ को इस कदर एडवांस बना लिया है कि हम रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा फूड की भी रिक्वायरमेंट है। फूड के साथ साथ रहने की जगह, और रहने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए हम फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं, उन्हें काटते जा रहे हैं। इससे हम
दूसरी स्पीशीज का जो हैबिटेट है उसे भी खत्म करते जा रहे हैं। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट में कुछ पॉइंट्स पढ़े कि किस तरह से एनवायरनमेंट पहले से, पास्ट से अभी प्रेजेंट फॉर्म में आ चुकी है। सिंपलर से एक एडवांस फॉर्म में जो है जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट देखा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।